हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो न्यू कैंडिडेट्स अभी रेलवे ज्वाइन करने का सोच रहे होंगे या फिर जिसका सिलेक्शन हो गया होगा। तो वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को कमेंट कर रहे हैं कि सर रेलवे में किस डिपार्टमेंट में सैलरी ज़्यादा मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे के किस किस डिपार्टमेंट में सैलरी ज़्यादा मिलता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, अगर आप लोग जेई बैकग्राउंड से, अगर आप आरआरबी जेई का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका जेई में सिलेक्शन हो चुका है या फिर आप अभी CBT2 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो पहले हम लोग बात करेंगे जेई के बारे में कि जेई में किन किन डिपार्टमेंट में सैलरी ज़्यादा मिलता है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं, वर्कशॉप कोई भी वर्कशॉप या फिर PU प्रोडक्शन यूनिट, ठीक ना। तो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में यहाँ इंसेंटिव मिलता है। अप्रॉक्स आपका 10 से 12 हज़ार रुपया पर मंथ इंसेंटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट हो गया 10-12 हज़ार रुपया का, ठीक ना। ये एक्स्ट्रा सैलरी आप ऐड कर सकते हैं अपने सैलरी में। दूसरा जो है वो, अगर आप लोग ट्रैक मशीन का जेई बनते हैं मान लीजिए, तो ट्रैक मशीन में जनरली आप लोग हेडक्वार्टर से बाहर ही काम करते हैं, ठीक ना। तो हेडक्वार्टर से बाहर रहने के बाद टीए मिलता है, आपको पता है रेट क्या है अभी, 1000 रुपया पर डे के रेट से भी आपको टीए मिलता है, ठीक ना। लेवल 6 से ऊपर के कर्मचारी को जो है 1000 रुपया का रेट है टीए का। तो उस हिसाब से 20 से 22 हज़ार रुपया ट्रैक मशीन वालों को जनरली एक्स्ट्रा सैलरी बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं टीआरडी वालों को। तो टीआरडी वालों का थोड़ा बहुत टीए बनता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक ना। अगर आप लोग हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उस केस में ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है, ठीक ना। तो वो भी वही सेम जिस तरह ट्रैक मशीन वालों का बनता है उस तरह सेम टीआरडी वालों का भी बनता है। तो इसमें थोड़ा कम बनता है, वही डिपेंड करता है कि आप कितना दिन बाहर जाते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा सैलरी ये बनता है, ठीक ना। उसके बाद जनरल सर्विस में भी अगर कोई पावर में ज्वाइन करते हैं, तो पावर में भी थोड़ा बहुत टीए बनता है। पावर में ज़्यादा नहीं बनता है, थोड़ा बहुत टीए बनता है ट्रेवलिंग अलाउंस, तो वो एक्स्ट्रा होता है। बस यही जो सैलरी है ये इन्हीं डिपार्टमेंट में थोड़ा सैलरी ज़्यादा बनता है, ठीक ना। ये हम जेई के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्नीशियन और ग्रुप डी वालों के लिए। तो टेक्नीशियन और ग्रुप डी वालों के लिए भी सेम वर्कशॉप और PU में प्रोडक्शन यूनिट में जो है वहाँ पे बनता है इंसेंटिव। तो स्टाफ को, मतलब जो टेक्नीशियन है या फिर हेल्पर है, इन सभी का अच्छा खासा इंसेंटिव बन जाता है। तो ये एक्स्ट्रा सैलरी आपका हो गया, सैलरी में आप ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कैंडिडेट TL एंड AC मतलब इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का TL एंड AC ज्वाइन करता है और उसमें उसको अगर मान लीजिए एस्कॉर्टिंग ड्यूटी करना पड़ता है, तो एस्कॉर्टिंग में बहुत अच्छा खासा सैलरी बनता है, ठीक ना। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगह अभी OT मिलता है, ओवर टाइम जो है बहुत जगह मिलता है। तो उस केस में अच्छा खासा सैलरी आपको बन जाएगा। तो वो आपका सैलरी में एक्स्ट्रा अलाउंस वो जोड़ सकते हैं, ठीक ना। दूसरा बात, वही सेम ट्रैक मशीन वालों का टीए बनता है, और मतलब अगर हेडक्वार्टर से बाहर जनरली काम करते हो लोग तो उसका टीए बनता है। सेम TRD वालों का भी, अगर TRD में ही कोई अगर टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी वाले कोई ज्वाइन करते हैं तो उसका भी वही सेम थोड़ा बहुत आपका, अगर हेडक्वार्टर से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए तो आपका उसमें टीए बनता है। और सेम पावर हाउस में, पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिकल का पावर सप्लाई में बहुत ही कम बनता है, उसमें मात्र बहुत ही कम बनता है, क्योंकि बाहर जाना इसमें थोड़ा कम रहता है। तो इन सभी डिपार्टमेंट अगर आप लोग इन सभी डिपार्टमेंट को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें सैलरी के अलावा ये सब जो अलाउंसेस है ये ऐड कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा आपका सैलरी में ऐड हो जाता है, ठीक ना। वर्कशॉप एंड PU, उसके बाद ट्रैक मशीन, उसके बाद आपका अगर आपका टेक्नीशियन है या फिर हेल्पर है तो TL एंड AC, उसके बाद TRD, ठीक ना। इन सभी का थोड़ा बहुत सैलरी में एक्स्ट्रा सैलरी ऐड हो जाता है, ठीक ना। तो इन सभी डिपार्टमेंट में आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, जो डिपार्टमेंट अच्छा है उसी को प्रायोरिटी में ऊपर रखिए, क्योंकि सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अगर आप काम भी मायने रखता है, ठीक ना। किसका काम अच्छा है उसको प्रायोरिटी में ऊपर रखिए आप लोग, ठीक ना। जैसे प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप तो काम अच्छा है ही, तो इसको आप लोग प्रायोरिटी में ऊपर रखिएगा ही। बाद बाकी सैलरी को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी जो है वो मत डालिएगा, जॉब प्रोफाइल को रखते हुए जो है प्रायोरिटी डालिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक ना। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि रेलवे जेई के लिए कौन सा पोस्ट बेस्ट है, तो कमेंट कीजिए, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा पोस्ट को ऊपर रखना है, प्रायोरिटी में ऊपर रखना है, ठीक ना। इसी तरह अगर कोई टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे या फिर ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो वो लोग भी कमेंट कीजिए, उन लोगों के लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे कि किन किन पोस्ट को आप ऊपर रखना है प्रायोरिटी में, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स
सैलरी को भी ध्यान रखते हुए डालेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ ठीक ना, काम को भी देखते हुए, सैलरी प्लस काम दोनों को देखते हुए आप प्रायोरिटी अपना मेंशन कीजिएगा, ठीक ना, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।